प्रिय मित्रों, आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि हम सभी साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकें, जिसे मैंने खुद पर ध्यान दो, दूसरे पर नहीं कहा है। यह वाक्य तो सिर्फ एक वाक्य हो सकता है, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक होता है। हम सभी जीवन में कई बार ऐसी स्थितियों से गुजरते हैं जब हम अपने आप को दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। हम खुद को सबसे पीछे रखकर दूसरों की ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसके परिणामस्वरूप हमारा स्वांगित्व खो देते हैं। यही कारण है कि हमारी आत्मसमर्पण और आत्ममहत्व कम हो जाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि खुद पर ध्यान देना किसी अहंकार या अहमियत की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की दिशा में हमें मदद करता है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम अपने क्षमताओं को पहचानते हैं, अपने सकारात्मक पहलुओं को समझते हैं और अपने दोषों पर काम करने का आश्वासन देते हैं। खुद पर ध्यान देने से हमारी सोच सकारात्मक बनती है, हम अधिक उत्साहित होते हैं और मानसिक तनाव कम होता है। हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि हम जब खुद पर ध्यान देते हैं तो हम दूसरों की भी मदद करने में सक्षम होते हैं। हम जब स्वस्थ और सकारात्मक होते हैं तो हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। आखिर में मैं आप सभी से यह सलाह देना चाहूंगा कि हमें खुद को न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए, बल्कि एक सकारात्मक शक्ति के रूप में भी देखना चाहिए जो संघर्षों का सामना कर सकती है और सफलता की ओर अग्रसर हो सकती है। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने के बारे में बताना चाहता हूँ। खुद पर ध्यान दो, दूसरे पर नहीं। यह एक महत्वपूर्ण जीवन मंत्र है जिससे हम सफलता की पथ पर अग्रसर हो सकते हैं और अपने जीवन को संजीवनी दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि हम अक्सर दूसरों की सोच और भावनाओं का परिणाम बनकर रह जाते हैं। हम खुद को बिल्कुल नकारात्मक या असमर्थ समझ बैठते हैं जब हम दूसरों के मान्यवर विचारों को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने आत्मसंवाद को पुनः नकारात्मकता से उत्कृष्टता की ओर बदल सकते हैं। भगवान कृष्णा ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध भूमि में गीता के माध्यम से यही सिखाया था। उन्होंने अर्जुन से कहा था कि वह अपने आत्मा की दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है, न कि दूसरों के विचारों में पड़कर असमर्थ और निराश होने की। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी सफलता हमारे स्वयं के हाथों में है। हमारी सोच, मेहनत और आत्मसंवाद हमें उस मार्ग पर ले जा सकते हैं जो हम चुनते हैं। दूसरों की रायों को महत्वपूर्णता देने के बजाय हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम अधिकांश समय अपने दिमाग में आवश्यकताओं और चिंताओं को बढ़ावा देते हैं जो अक्सर नकारात्मक होते हैं। हमें अपने सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए और उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमें खुशियों और सफलता की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से यह सलाह देना चाहता हूं कि आप खुद पर ध्यान दें, अपनी सकारात्मकता को मजबूती से बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की प्रतिबद्धता से काम करें। दूसरों की मताओं को महत्वपूर्ण बनाने की बजाय अपने आप पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर बात करने के लिए खड़ा हूँ। खुद पर ध्यान दो, दूसरे पर नहीं। यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो हमें अपने जीवन के मार्ग में एक महत्वपूर्ण दिशा देता है। हमारी समाज में यह एक आम बात है कि हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की सोच, विचार और आशाओं को ध्यान में रखते हैं, जबकि हम अपने आप को भूल जाते हैं। यह गलती हमारे स्वयं के प्रति समर्पण में अड़चन डाल सकती है और हमारी प्रगति को रोक सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से हमें यह सिखाया कि हमें पहले अपने आप को समझना चाहिए, अपने अंतरात्मा की आवश्यकताओं और मांगों को पहचानना चाहिए। हम जब अपने आप को समझते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। आपके अंतर्निहित पूरी दुनिया की तुलना में महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी सोच और आपकी मानसिकता आपके जीवन को आगे बढ़ने की दिशा में निर्धारित करती है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं तो आप अपने स्वयं की कमियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं।
आपके आत्मसंवाद को सुनकर आप अपने प्रतिबद्धता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए उत्साह के साथ काम कर सकते हैं। दूसरी ओर, जब हम अपने आसपास के लोगों की तुलना में अधिक ध्यान देते हैं, हम उनकी सोच, आकांक्षाओं और रायों में खो जाते हैं। यह हमारे आत्मसंवाद को कमजोर कर सकता है और हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता है। इसलिए मेरी सलाह है कि हमें सही संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सहयोग करना और उनकी मदद करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें खुद के प्रति भी समर्पित रहने का समय निकालना जरूरी है। इस उत्कृष्ट विचार को अपने जीवन में अंतर्निहित करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने स्वयं के साथ अच्छे संबंध बनाने के साथ साथ अपने आत्मसमर्पण को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। समापन रूप में, यदि हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हम न सिर्फ अपने व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार, समाज और देश की प्रगति में भी योगदान करते हैं। तो चलिए हम सभी मिलकर खुद पर ध्यान देने का संकल्प लें और एक उत्कृष्ट भविष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्राप्त करें। चाहिए हम अकेले उस दुनिया के भीतर रहते हैं जिसे हम खुद अपने सोच और भावनाओं से निर्मित करते हैं। हमारी सोच हमारे आदर्श, मानसिकता और कार्यों को प्रभावित करती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करें। जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की राय और तर्कों में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। हम दूसरों के मान्यवर विचारों का पालन करने लगते हैं और इस प्रकार हम अपने स्वयं के विचारों और आत्मविश्वास को खो देते हैं। इसके परिणामस्वरूप हम अकेले अपने मार्ग को नहीं पहचान पाते और अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। यदि हम खुद पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने स्वयं की शक्तियों और कमजोरियों की जानकारी होती है। हम अपने विकास के लिए सही कदम उठा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह हमारी सोच को सकारात्मक बनाने में मदद करता है और हमें अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। अतः मेरा संकल्प है कि हम सभी खुद पर ध्यान देने का प्रयास करें और दूसरों की सलाहों में इतने व्यस्त होने से बचें। हमें यह याद दिलाना चाहिए कि हमारी आत्मा हमारे विकास का मुख्य स्रोत है और हमें उसकी दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार करने में समर्थ हो जाते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं। जीवन में हम अक्सर अपने आसपास के लोगों के ख्यालों और अपेक्षाओं का गुलाम बन जाते हैं। हम अपने परिवार, मित्र, समाज आदि के लिए कई प्रकार की प्रतिबद्धता और जिम्मेदारियों के बीच खुद को खो देते हैं। इससे न केवल हमारा आत्मसमर्पण कम होता है, बल्कि हमारी आत्मसम्मान भी कम होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के इस अवसर पर हमें भगवान कृष्ण के जीवन से मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण सिखाई मिलती हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें पहले खुद को समझना आवश्यक है। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अपने आप पर ध्यान देने से हम अपने स्वभाव को समझते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और अपने कमजोरियों पर काम करके उन्हें मजबूतियों में बदलते हैं। हमें अपने स्वयं की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं की कदर करते हैं तो हमें दूसरों की उम्मीदों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। खुद पर ध्यान देने से हम अपने आत्मसंवाद को सुन सकते हैं और अपने आप से सच्चाई में मुलाकात कर सकते हैं। हमें अपने स्वयं के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए और खुद को स्वीकार करना चाहिए जैसा कि हम हैं, न कि दूसरों की दृष्टि में हम कैसे दिखते हैं। संगीता बाई का जीवन भी हमें इस बात की याद दिलाता है कि खुद पर ध्यान देने से हम अपनी मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। वह अपनी मेहनत और संघर्ष से किसी भी परिस्थिति का सामना करती रहीं और अंत में अपनी मेहनत का सम्मान प्राप्त किया। इसलिए मेरा संदेश है कि हमें खुद पर ध्यान देने की कला को सीखनी चाहिए। हमें अपने स्वयं की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और खुद को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। धन्यवाद।